ग्रेट न्यूज़ फॉर ऑल ऑफ यू। आपको ऑलरेडी पता है, बट व्हाई नॉट टू डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ दिस नोटिफिकेशन जिनको आपको ध्यान में रखना ही है। तो वो पॉइंट्स इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। वेलकम टू माय चैनल, मैं हूँ निहारिका जॉन मेहरा। आई टीच इंग्लिश फॉर बैंक एग्जाम्स। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और लाइक और शेयर करना ना भूलें। वीडियो को बहुत ध्यान से, जिन बातों को मैं शेयर कर रही हूँ, आपसे बता रही हूँ, उनको सुनना है आपको। ओके, सो अभी IBPS इज लाइक ऑन फायर। एक के बाद एक नोटिफिकेशन, एग्जाम डेट्स, एवरीथिंग इज लाइक फुल ऑन एक्शन में आ चुका है। तो आपको भी फुल ऑन एक्शन में आना है। अगर अभी तक आप लोग थोड़े डॉर्मेंट चल रहे थे, स्नूज मोड में थे, अब बाहर उससे निकलकर बहुत सारे सीरियसनेस, सिंसियरिटी के साथ आपको तैयारी करनी है और हो जाएगी। जो बिल्कुल ईमानदारी से पढ़ रहा है स्टूडेंट, वो डेफिनेटली क्रैक कर पाएगा, दैट इज फॉर श्योर। बट आर यू दैट काइंड ऑफ अ स्टूडेंट, कैंडिडेट, ये आपको सोचना है। तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को देखते हैं आपके नोटिफिकेशन से रिलेटेड। तो भाई सबसे पहले तो वैकेंसीज बहुत अच्छी हैं। ओके, यू माइट हैव ऑलरेडी सीन, पर मैं फिर भी बता दूं आप लोगों को। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है 6432। ओके, जस्ट 432 रिवर्स है। Shall I write it somewhere? Okay, let me write. It's 6432, which is a great number, a really good number. Plus इसके साथ में आपकी तो एक ही सीट है, बट आई स्टिल वांट टू एनकरेज यू। बहुत सारी अभी तक वैकेंसीज रिपोर्टेड नहीं है। अगर आप नोटिफिकेशन को नीचे तक ध्यान से पढ़ोगे, जिसमें सारे बैंक्स का डिटेल दिया हुआ है, अभी तक नॉट रिपोर्टेड वाले बैंक्स भी हैं। तो एक एक्सपेक्टेशन है हमारी, या एक उम्मीद बोल दो उसको, कि ये आप बढ़ते हुए देख सकते हो कमिंग डेज में। यू कैन सी एन इंक्रीमेंट इन दिस नंबर। तो स्टे एनकरेज, ये मत सोचो कि किसी को ये कम लगेगा, किसी को ज़्यादा लगेगा। आई फाइंड इट अ गुड नंबर, नॉट बैड एज इन बैड बैड, बट हाँ। चलो आगे देखते हैं। तो इसके रजिस्ट्रेशन जो ओपन हो रहा है वो हो रहा है कल से। आई लाइक ऑल ऑफ यू टू फोकस ऑन दीज डेट्स हियर, ठीक है। तो पहले ये डेट्स देखते हैं, फिर कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें देखेंगे। आप जब भी एग्ज़ाम फॉर्म भरते हो बहुत ही केयरफुल रहिए, बहुत ही ध्यान से आपको जो जो इंस्ट्रक्शन दिए गए फॉलो करते हुए भरिए। डेट्स, नाम की स्पेलिंग, सिग्नेचर के जो सारे रूल्स हैं एंड एवरीथिंग। तो थोड़ा आराम से, बहुत ही ज़्यादा हाइपर हो के, पैनिक हो के नहीं करना, ठीक है। सो हियर वी गेट टू सी, थोड़ा सा और उसको ऊपर करती हूँ। ओके, यू हैव एप्लीकेशन जो कि शुरू है डेट उसकी 2 से 22 तक। ओके, एंड आपका जो प्रिलिम होगा, प्रिलिम अक्टूबर में लिखा गया है। इसी तरीके से हमको जब IBPS क्लर्क के लिए मिला था, तो क्लर्क के लिए सितंबर लिखा हुआ था। ओके, मतलब आप ये मान के चलो कि ये सारे महीने आपके जो है अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, इस सब के सब में एग्जाम होने हैं। क्योंकि सितंबर में मेंस होने के भी चांसेस है RRB के, अगस्त में पेपर हो जाएगा, तो लेट सितंबर में उसके मेंस हो सकते हैं। ये अक्टूबर में अगर हो रहा है, ऑफ कोर्स क्लैश नहीं होगा, IBPS ही करवा रहा है सब कुछ, तो इट शुड नॉट बी लाइक दैट। बट आपके पास समय बहुत ज़्यादा नहीं रहेगा, तो आपको अब सब कुछ की तैयारी को ध्यान में रखते हुए अपने आप को प्रिपेयर करना है। एंड देन द अदर इम्पॉर्टेंट वन इज, नवंबर में 1 महीने बाद आप इसका मेंस एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो डेट्स को ध्यान में रखो। इंटरव्यू तो यस, विल फिगर आउट समथिंग फॉर दैट, लेकिन इंटरव्यू भी होता है। PO के एग्जाम में इंटरव्यू के मार्क्स भी काउंट होते हैं। मेंस और इंटरव्यू के दोनों के मार्क्स मिलाकर आपका फाइनल रिजल्ट निकलता है। तो इस वजह से इंटरव्यू को भी दिमाग में रखिएगा कि इसमें होता है। लेट्स टॉक अबाउट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ओके, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सबसे पहले आप अपनी एज चेक करोगे। एज में बोला गया है दैट 2 अगस्त इंक्लूसिव है और 1 अगस्त भी इंक्लूसिव है। बोथ डेट्स आर इंक्लूसिव। तो अभी आपकी एज, अगर आपका बर्थ आप कैलकुलेट करते हो, इट शुड नॉट बी अर्लियर देन 2 अगस्त 1992। मतलब कि अगर आपका जन्म इस तारीख को ही हुआ है तो ठीक है,
आप कर सकते हो। लेकिन अगर 1 अगस्त 1992 या उससे पहले का है तो नहीं कर पाओगे। उसी तरीके से जो दूसरा एंड है, आपका जन्म अगर 1 अगस्त 2002 तक हुआ है, उस दिन को भी हुआ है, तो आप ये फॉर्म भर सकते हो। लेकिन अगर 2 अगस्त 2002 को हुआ या उससे लेटर बाद में हुआ है तो आप नहीं भर सकते। ठीक है। बाकी कुछ एज रिलैक्सेशन है कैटेगरी वाइज, तो अब वो आप कैटेगरी में अगर आते हैं तो आप उसको ध्यान से अपनी कैटेगरी के बारे में समझ सकते हैं, जो भी रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया गया है। सो यू हैव एज क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी, देन अनदर इम्पॉर्टेंट वही वाली बात जो हमारे साथ क्लर्क में हुई कि अगर आपके पास में एज तो आ गया, लेकिन अगर आपके पास में ग्रेजुएशन की डिग्री हाथ में नहीं है, यू कैन नॉट फिल दिस। एटलीस्ट इस बार में आप नहीं बैठ पाओगे। तो अगर किसी भी रीजन से अटकी हुई है, जो आप कुछ कर सकते थे लेकिन आपने भागा दौड़ी नहीं करी, अटकी हुई है आपकी मार्कशीट, आपकी डिग्री, तो उस पर काम कर लेना। ओके, क्योंकि बोला गया है यहाँ साफ साफ दैट डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी जो रिकॉग्नाइज्ड है, यू नीड इट, कैंडिडेट मस्ट possess the mark sheet or degree certificate that he or she is graduate on the day he or she registers and indicate the percentage of marks। क्योंकि आपको वहां पे अपने मार्क्स भरने पड़ेंगे, तो आपके हाथ में मार्कशीट होनी चाहिए, आपकी डिग्री होनी चाहिए। यू कैन वेट, आप जो रजिस्ट्रेशन का सेकेंड लास्ट बोलूंगी, लास्ट नहीं बोलूंगी, रजिस्ट्रेशन पीरियड का जो सेकेंड लास्ट दिन है उस तक आप वेट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ध्यान से भरिएगा इसको, है ना। सो दैट्स समथिंग वेरी 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 इंपॉर्टेंट यू नीड टू कीप इन माइंड, क्योंकि आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अगर गलत हो गया, सब कुछ आपने कर लिया, फिर इट विल बी अ प्रॉब्लम फॉर यू, है ना। सो देयर वी गो, रिजर्वेशन वाली डिटेल्स हैं। थोड़ा सा जंप करते हुए आते हैं आपके सिलेबस पर। ओके, सिलेबस डिटेल्स अगेन, जो कुछ अलग अलग कैटेगरीज हैं उन सेक्शंस के लिए ईडब्ल्यूएस वाले भी ज़रूर पढ़ें। ओके, योर प्रीलिम्स, ठीक है। प्रीलिम्स आप लोगों के लिए जो है, इंग्लिश होता है 30 मार्क्स, 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स का, आपको 20 मिनट मिलते हैं इसके लिए। आप सेपरेट टाइम को पाते हो, सब कुछ जो आपको चाहिए होता है ना नोटिफिकेशन में दिया है, ऑल यू हैव टू डू इज रीड केयरफुली, सेपरेटली टाइम्ड है ना। तो अलग अलग समय इनको दिया गया है। तो इंग्लिश, क्वांट, रीजनिंग, वही 3 सब्जेक्ट्स हैं आपके, 35 ये दोनों के, इंग्लिश का 30 है। और इसमें मैं अभी से बता देती हूँ आपको कि स्टूडेंट्स 25 से प्लस भी करके आते हैं, पिछले साल आए हैं। तो आपको ऐसा नहीं सोचना है कि बस कट ऑफ क्लियर कर ली तो ठीक है, नहीं, यू हैव टू गिव योर बेस्ट। ओके, आई डोंट बिलीव इन जस्ट वर्किंग आउट की भाई 18 क्वेश्चन तो कर ही लेंगे, ऐसा नहीं काम चलेगा। प्लस आपको बोला गया है कैंडिडेट्स हैव टू क्वालिफाई इन ईच इंडिविजुअल कट ऑफ of the 3 tests by securing minimum cutoff marks to be decided by IBPS, okay, and adequate number of students in each category, जो कि IBPS जो भी लिस्ट कट ऑफ निकालेगा उनको मेन एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। तो आपके मेंस के लिए ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर है, आपके फाइनल रिजल्ट में इसका नंबर नहीं जुड़ेगा, लेकिन आपको इंडिविजुअल कट ऑफ क्लियर करनी है। आपको ओवरऑल एक ऐसा स्कोर चाहिए जो आपके लिए वो नंबर ठहरे जिसके कारण आप मेंस के लिए इनवाइट करे जाओ। तो प्लीज थोड़े सीरियस होके पढ़ना शुरू कर दो। मेंस के ऊपर आते हैं, एंड दिस इज द थिंग दैट आई लाइक अबाउट पीओ एग्जाम, कि इसमें डिस्क्रिप्टिव मेरे सब्जेक्ट का रोल बहुत अच्छा होता है, एंड आई डू लाइक इट ना। आपके पास है रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, ओके, यू हैव जीए, बैंकिंग अवेयरनेस भी है। इंग्लिश एक तो आपका 35 क्वेश्चंस आते हैं 40 नंबर के, और दूसरा इंग्लिश में ही लेटर और ऐसे राइटिंग आता है। ये आता है 25 नंबर का, इसमें 2 क्वेश्चन होते हैं, एक ऐसे का होता है और एक लेटर का होता है। इसके बारे में मैं डिटेल में वीडियो बाद में बनाऊंगी, प्लस आपको प्रिपेयर कैसे करना है उसके ऊपर भी वीडियो मैं कल तक बनाकर डालने की कोशिश करूंगी, ठीक है।
अभी थोड़ा सा ब्रीफ में समझ लो। ये जो इंग्लिश लैंग्वेज में मतलब आपका डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का पेपर है, इसके लिए अलग से आपको 30 मिनट मिलते हैं। मेंस के 3 घंटे का पेपर है और लगभग 4 से 4.5 घंटे आप आपके आप आपके एग्जाम हॉल में होते हो, ठीक है, सेंटर पर होते हो। तो इट्स नॉट समथिंग जो बहुत आसान काम है। मतलब आपको 3.5 घंटे तो केवल बैठना है, पीठ भी दुख जाती, कभी कभी थक जाते हैं, स्ट्रेस्ड हो जाते हैं। तो अभी से एक ऐसी बैठक बनाओ अपनी कि कंफर्ट जोन में पढ़ाई मत करो, लेकिन पढ़ाई करो तो थोड़ा सा ऐसे करो कि आप थोड़ा एग्जाम देने जाओगे, थोड़ी अनकंफर्टेबल सीट है, पोस्चर आपका बराबर नहीं है जैसे आप चाहते हो, तो भी आप उतनी देर तक कंसंट्रेशन के साथ में क्वेश्चंस लगा पाओ। समझ रहे होंगे आप मेरी बात, ओके। तो यहाँ पर 3.5 घंटे का पेपर है। इंग्लिश के जो ऐसे और लेटर आते हैं, पहले ही बता देती हूँ, उनमें चॉइसेस होती हैं और इसके बारे में डिटेल में बात जल्दी करेंगे हम। बट यस, ऐसा है कि अब सीरियस तो इंग्लिश के लिए होना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने ये वाले ऑब्जेक्टिव वाले जो हैं वो क्लियर कर लिए, डिस्क्रिप्टिव में अटक गए, तो आपको इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाया जाएगा, ठीक है। इट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। आपको इसमें भी आप इंडिविजुअल कट ऑफ पार करोगे। इससे ही रिलेटेड एक और क्वेश्चन आता है कि चेक कैसे होता है ना। आपके सामने बिल्कुल दिया गया है, डिस्क्रिप्टिव पेपर जो है मे बी इवेल्युएटेड, ओके, मे बी बोला, उन्होंने भी सेफ गेम खेला है, बट ठीक है, वी नो दिस थिंग ऑलरेडी, बट ठीक, बाय एन ऑटोमेटेड स्कोरिंग मैकेनिज्म, ठीक है। ये आपका कंप्यूटर से चेक होगा, एआई सॉफ्टवेयर बोल दो, मैकेनिज्म बोल दो, से चेक होगा और आपकी राइटिंग प्रोफिशिएंसी देखी जाएगी। मतलब स्पेलिंग मिस्टेक्स, ग्रामर, जो कि आसानी से आप ऐसे ग्रामरली पर भी चेक कर लेते हो ना, वैसी वाली चीजें। आपका कंटेंट का वैल्यू देखा जाएगा, लेकिन अगर आपने सपोज किसी चीज के लिए फॉर और अगेंस्ट का ऑप्शन था, आपने उसके अगेंस्ट लिखा है, तो ऐसे पर्सनल किसी से नहीं कि वाओ कितना अच्छा, इंप्रेस हो गए हम, तो किसी ने इमोशनल कर दिया लिख के, वो सारी बातें नहीं होंगी। देयर विल बी नो बायसेस। तो इनबिल्ट बायसेस मतलब कई बार होता है ना कि कोई कुछ ऐसा एलिमेंट डाल देता है, टच डाल देता है, जिससे थोड़ा पर्सनल फीलिंग आता है वो पढ़ने के बाद ऐसे या लेटर। तो ये सब बातों के ऊपर कोई एडिशनल नंबर नहीं है। आपका पेपर जैसा चेक होगा, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग जो चेक होगा, वो काफी फेयर तरीके से होगा और स्ट्रिक्ट भी थोड़ा सा बोल सकते हो आप, क्योंकि मैकेनिज्म देख लो किससे चेक होने वाला है। तो स्पेलिंग पर ध्यान देना शुरू कर दो अभी से, मटेरियल को दिमाग में रखना, एडिटोरियल्स अच्छे से पढ़ना शुरू कर दो, है ना। ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये आप टाइप करते हो, ओके। अगर कुछ कंफ्यूजन हो तो लेट मी अभी उसको दूर कर दूं, ओके। तो टाइप करके करते हो तो टाइपिंग प्रैक्टिस होनी चाहिए आपकी अभी से। टाइपिंग प्रैक्टिस अगर नहीं है एंड यू कैन मैनेज, तो टाइप करना शुरू करो। टाइपिंग से ही आपको बेनिफिट होगा, क्योंकि आपके पास में मटेरियल है, आपका दिमाग काम कर रहा है, लेकिन यू आर अनेबल टू फिनिश योर पेपर जो नंबर ऑफ वर्ड्स बोले हैं इन 30 मिनट्स, तो फिर आपका नॉलेज, इतनी मेहनत किस काम की। तो पेपर पर लिखकर प्रैक्टिस इज वन थिंग, बट टाइप करके प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल। तो ये वाली चीजें हैं। बाकी तो वही बेसिक डिटेल्स हैं आप लोगों के लिए, किस प्रकार से आपका कॉल लेटर आएगा। वो कॉल लेटर जो है विल नॉट बी कलेक्टेड एट द एग्जामिनेशन प्रीलिम का वेन्यू, हाउएवर जो है वो स्टैम्प करा जाएगा, रिटेन करके रखना है, बाद में लेकर आना है मेंस के समय पर। सो ऑल दोज थिंग्स जो पहले भी हमारी रही हैं, वो यू विल हैव टू कंटिन्यू डूइंग दैट। ईच कैंडिडेट, ये आपका कट ऑफ स्कोर जो ऑनलाइन मेंस का रहेगा, आपको मिनिमम स्कोर ईच टेस्ट में ऑब्टेन करना है। जैसे मैंने बोला सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करनी है, ऑल्सो मिनिमम टोटल आपका कंसीडर करा जाएगा, तभी आप शॉर्टलिस्ट होगे इंटरव्यू के लिए, ओके। सो दिस अगेन अपने दिमाग में रखिएगा। Prior to the completion of interview process, scores obtained on the in the online main examination वो आपको नहीं पता चलेंगे जब तक इंटरव्यू प्रोसेस नहीं हो जाता। बस ये बताया जाएगा कि आप इंटरव्यू के लिए सिलेक्टेड हो कि नहीं। Marks obtained in the online exam will be considered
फॉर शॉर्ट टेस्टिंग फॉर इंटरव्यू एंड ऑल्सो फॉर फाइनल मेरिट टेस्टिंग। तो मेंस में आपका डिस्क्रिप्टिव भी है, डिस्क्रिप्टिव का इंडिविजुअल कट ऑफ क्लियर करना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव में हर एक सब्जेक्ट का इंडिविजुअल कट ऑफ क्लियर करना पड़ेगा। फिर आप अगर एलिजिबल होते हो तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और इंटरव्यू और मेंस के मार्क निकालकर आपकी फाइनल मेरिट निकलती है। ठीक है, तो इंटरव्यू में क्या करना है क्या नहीं करना है, आप टोटल मार्क्स 100 होते हैं इंटरव्यू के लिए, 100 में से आपको स्कोर मिलता है, सो इट्स गुड, और 80-20 का रेशो होता है। तो आपका मेंस एग्जाम 80 का रेशो लेकर चलता है और 20 जो है वो वेटेज होता है इंटरव्यू का। सो इसके प्रकार से आपकी फाइनल लिस्ट निकल कर आती है। ओके, आपको अपने डॉक्यूमेंट्स पे भी ध्यान रखना है कि जितने डॉक्यूमेंट्स जैसे मांगे गए हैं वो तैयार से हो, तैयारी करके रखो उनकी, पर वो हम बाद में भी कर सकते हैं, नथिंग की बहुत बड़ी कोई डील है। ओके, सो दीज आर द थिंग्स जो आपको ध्यान में रखनी थी। That's the fee, 175 inclusive of everything for other candidates, जनरल को छोड़कर। SC ST PWD क्या 175 है, और इन तीनों को छोड़कर आपको 850 जो है वो सारे बाकियों के लिए एप्लीकेशन फी है। ओके, प्रोसीजर आपका कल से ये शुरू हो जाएगा एंड नंबर वगैरह सब सही डालना, डेट सही डालना, जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं आप लोगों के लिए विच वी विल डिस्कस लेटर जब हमको दूसरे जनरल इंस्ट्रक्शन एग्जाम के पहले, बट ये तो आप कियोस्क पर जाओगे तो वैसे भी वो आपको गाइड कर देते, तो ऐसे कोई भयंकर चिंता का विषय नहीं है। ओके, दिस आई वांटेड टू शो यू। सो ये वाली जो वैकेंसीज हैं, ठीक है, एनआर 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 एनआर, आपको बैंक ऑफ बड़ौदा दिख रहा है कि इसने अभी तक रिपोर्ट नहीं करा है, सेंट्रल बैंक ने रिपोर्ट नहीं करा है, इंडियन बैंक ने रिपोर्ट नहीं करा है, इंडियन ओवरसीज बैंक ने रिपोर्ट नहीं करा है। तो जो टोटल आपकी वैकेंसीज हैं एज ऑफ नाउ वो हैं 6432। ओके, और ये तो आपकी PWBD वाली जो है रिजर्व है उनको हटा दो, कोई इतना बहुत बड़ा डिफरेंस तो नहीं है, लेकिन यू गेट टू सी कि अभी ये टोटल इनका है। ओके, यू कैन कैलकुलेट इन फैक्ट ये जो टोटल है आपको यहाँ जो मिल रहा है इट्स ऑफ जस्ट दीज नंबर्स। अभी इसमें ये जुड़ेगा ये जुड़ेगा ये जुड़ेगा ये जुड़ेगा, तो दिस इज व्हाट यू हैव। NR is not reported including backlog vacancies for some banks. Okay, तो ये चीज आप थोड़ी सी एक होप रख सकते हो कि आने वाले दिनों में वैकेंसीज जो हैं वो बढ़ जाए। तो ऑल ऑफ यू दोज हु आर थिंकिंग कि आपको प्रॉपर प्रिपरेशन करनी है, आप चाहते हो कि डिस्क्रिप्टिव भी हो जाए, प्रीलिम्स मेंस हो जाए, सारे सब्जेक्ट्स एक ही जगह पर कवर हो जाए, तो आप सब्सक्रिप्शन का प्लान कर सकते हो। अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हो तो इसमें तो अभी आपको नोट्स भी मिल रहे हैं एंड यू हैव लाइक अ ग्रेट प्लान ओवर हियर। मार्केट में अगर आप कंपेयर करोगे तो काफ़ी कॉम्पिटिटिव रेट्स पर, मतलब कम रेट्स पर आपको ये सब्सक्रिप्शन मिल सकता है। मेरी क्लासेस 1 PM पर अभी ऑलरेडी बेसिक की क्लास शुरू हो चुकी है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, ग्रामर चल रहा है। 3 PM पर वी आर डूइंग अ प्रैक्टिस कोर्स जिसमें हम प्रीलिम्स और मेंस दोनों कर रहे हैं। मैं तो दोनों के हिसाब से करवा रही हूँ क्योंकि RRB का मेंस और अगर मैं बात करूँ IBPS PO का प्रीलिम्स काफ़ी कुछ सिमिलर होते हैं, मेंस ज़्यादा टफ नहीं होता RRB का। तो हम एक ऐसा स्ट्रक्चर में वर्क कर रहे हैं कि हर चीज़ें, हर एंगल, हर एस्पेक्ट कवर हो जाए। तो लाइकवाइज आपके पास में ये दो हैं एंड 6 PM पर फ्री क्लास है, कुछ नहीं तो वहां से पढ़ना शुरू करो, आना स्टार्ट करो। यहाँ की क्लासेस देखो जो पुराने प्रैक्टिस मैंने दिए हैं, पैरा जंबल एरर डिटेक्शन की काफ़ी सारी सीरीज मिलेंगी आपको, जल्दी और क्वेश्चन भी लेकर आऊंगी। तो यू हैव नाउ द इंफॉर्मेशन, यू हैव सोर्सेज जहाँ से आप कवर कर सकते हो। ऑनलाइन क्लासेस, मॉक टेस्ट लगाना शुरू करो, इंडिविजुअल मॉक पहले लगाओ फिर फुल मॉक टेस्ट लगाना।
तो अच्छी खासी पढ़ाई करना शुरू कर दो। ऑल द बेस्ट आप लोगों को। और जो लिंक है रजिस्ट्रेशन वाले पेज की, जहाँ पर आपको जाके कल से रजिस्टर करना है, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। मेरे टेलीग्राम की डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ज्वाइन दैट फॉर मोर अपडेट्स। एंड वहीं पर आपको क्लासेस की लिंक्स वगैरह मिलेंगी, या सीधे मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल पर जाओ, वहाँ पर आपको मुझे फॉलो करना है तो वैसे अपडेट्स मिल जाएंगी। और सब्सक्रिप्शन की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। होप टू सी यू इन प्लस क्लासेस, वहाँ बहुत कुछ कवर हो पाता है आराम से। एंड वंस अगेन ऑल द बेस्ट आपकी प्रिपरेशन के लिए। सून देयर विल बी वीडियो गाइडिंग की प्रिपरेशन में किन बातों का ध्यान आपको रखना है। टेक केयर ऑल ऑफ यू, स्टे ब्लेस्ड।